बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 8 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है बुध का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। गाजा जंग पर अमरीका का 30 अरब डॉलर से ज़ायद का असलहा इस्तेमाल हुआ है। अमरीका इसराइल को असलहे की मद में अरबों डॉलर दे चुका है। नया इंकिशाफ सामने आया है। इसराइल को गजा जंग की वजह से 400 अरब डॉलर से जायद के नुकसान का सामना है। दूसरी तरफ गजा जंगबंदी के हवाले से मिस्र में अहम मुज़ाकरात चल रहे हैं। हमास की नई शरायतें और नए मुतालबात सामने आए हैं। दूसरी तरफ इसराइल भी गजा के हवाले से कुछ मजीद डिमांड्स कर चुका है। नेतन्याहू की हुकूमत का धड़न तख्ता होने जा रहा है। पहला तीर चल गया है। नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल की तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हो चुकी हैं। दूसरी तरफ इसराइल के खिलाफ पूरी दुनिया में और गजा की जंग को बंद करने के लिए पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है। अरब रियासतें इसराइल को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। ये कुछ हेडलाइंस है जिनकी डिटेल्स और तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कि खबरों का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलें। इस वीडियोस को आगे नशर करें। बहुत से लोग ये वीडियोस देखना चाहते हैं, उन तक आप वीडियोस पहुंचाकर फायदा करेंगे। आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है। यह खबर है इसराइली अखबार यदीओत आहरोनोत की, जो कि अबरानी जबान का मशहूर अखबार है, जिसमें यह बात कही गई है कि सीज फायर टॉक्स रिज्यूम इन इजिप्ट एज पैलेस्टीनियंस ट्राई टू फ्री मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइफ प्रिजनर्स, दिस इज देयर लास्ट चांस। ये खबर है यदीओत आहरोनोत की, जिसका मतलब यह है कि इसराइल के पास फ़लस्तीन के ऐसे कैदी हैं जिनको उम्र कैद की सजाएं दी गई हैं और वो कदीम कैदी शुमार होते हैं, यानी 25, 30, 40 सालों से जो फ़लस्तीनी बड़े बड़े कैदी इसराइल के कब्ज़े में हैं, उनको हमास से गजा में रिहा करवाना चाहता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हमास ट्रंप प्लान के मुताबिक 250 की बजाय 300 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करवाना चाहता है जिनको ताहयात या उम्र कैद की सज़ा मिली हुई है। और ये दरअसल इसलिए किया जा रहा है कि ऑल फॉर ऑल, कि चूंकि इसराइल भी सारे कैदी छुड़वाना चाहता है तो फ़लस्तीन के भी ये कैदी छोड़े जाएं। इस हवाले से ये शराइत जो हैं वो इसराइल के लिए सामने आई हैं। दूसरी तरफ जो आज की एक और बड़ी खबर है जिसे वॉल स्ट्रीट जर्नल अमरीकी मीडिया ने नशर किया और उसे दीगर इसराइली अखबारात ने भी अपने अपने मीडिया नेटवर्क में नशर किए हैं, वो बड़ी एक अहम खबर है। मसलन ये खबर देखें आप, इजराइल हायोम की खबर है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल हमास डिमांड्स रिटर्न ऑफ ब्रदर्स बॉडीज इन सीज फायर डील। जो याह्या सिनवार थे हमास के गजा के कमांडर, उनके और उनके भाई की जो डेड बॉडी है उनकी वापसी का मुतालबा इसराइल से हमास ने किया है गजा की सीज फायर टॉक में। मारिफ के अंदर भी यही बात सामने आई है कि निगोशिएशंस इन इजिप्ट हमास डिमांड्स द बॉडीज ऑफ याह्या एंड मोहम्मद अस-सिनवार, ये रिपोर्ट में कहा गया है। इसी तरह से द टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी यही खबर लगाई है और कहा है कि हमास ने बहुत बड़ी शर्त रखी है। और द यरूशलेम पोस्ट के अंदर भी ये खबर इस तरह से लिखी गई है कि हमास डिमांडिंग इसराइल टर्न ओवर बॉडीज ऑफ याह्या मोहम्मद सिनवार वॉल स्ट्रीट जर्नल। यानी अमरीकी मीडिया के हवाले से तमाम इसराइली अखबारों ने यह खबरें लगाई हैं जिसमें याह्या सिनवार और मोहम्मद अस-सिनवार की डेड बॉडीज की डिमांडिंग की गई है हमास की तरफ से, जो कि एक नई शर्त है। अब इस पर इसराइल की जो हुकूमत है, इसराइल वार रूम के नाम से जो अकाउंट चलाती है, उसने कहा कि हमास इज अगेन डिटेलिंग ट्रम्प्स पीस प्लान बाय डिमांडिंग द बॉडीज ऑफ टेररिस्ट कमांडर। यानी जिसका मतलब यह है कि हमास ट्रम्प प्लान के मुजव्वज़ा मंसूबे को तबाह करने के लिए हमास के सरबराह याह्या सिनवार और बाकी मोहम्मद अस-सिनवार की बॉडीज़ मांग रहे हैं, जिनको इसराइल कभी भी हवाले नहीं करेगा। ये इस रिपोर्ट के अंदर इंकिशाफ हुआ है। लेकिन बहरहाल सुनिए काम, जहाँ इसराइल की शराइत हैं, अमेरिका की शराइत हैं हमास को गैर मुसल्लह करने की, असलहा फेंकने की, हमास के कमांडरों को गजा छोड़ने की और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जो उनकी डिमांड्स में हैं, वहीं हमास की भी शराइत और डिमांड्स हैं जिनके बारे में इसराइल कह रहा है कि वो रुकावट है। जबकि तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की आज स्टेटमेंट आई है कि हमास को हमने कायल कर लिया है, राज़ी कर लिया है, वो गजा और फ़लस्तीन के हवाले से, मुस्तक़बिल के हवाले से एक देर पामन के लिए कुर्बानी या पीछे हटने को तैयार है, लेकिन रुकावट अब इसराइल है। ये एर्दोगान की ताज़ा तरीन स्टेटमेंट आई है। दूसरी तरफ ना सुनिए क्या, इस वक्त इसराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ
एक इत्तेहाद बन चुका है। इसराइली अखबार है N13, इसराइली मीडिया है जो टीवी चैनल के नाम से है N13, और बाकी जो इसराइली अखबारात और मीडिया हैं उनमें ये रिपोर्ट छपी हैं कि मुखालिफ सियासी जमातें नेतन्याहू के खिलाफ एक पेज पर आ चुकी हैं और उन्होंने इत्तेफाक किया है कि ट्रंप के प्लान को कामयाब बनाना है। अगर नेतन्याहू रुकावट बनेगा तो इस मरतबा नेतन्याहू की हुकूमत को गिराया जाएगा। ये तमाम इसराइल की सियासी जमातों ने इत्तेफाक कर लिया है और अब नेतन्याहू का इक़्तिदार डूबता हुआ नजर आ रहा है। इस हवाले से इसराइली मीडिया कह रहा है कि पहला तीर चल चुका है और अब नेतन्याहू को बाहर सूरत जाना ही होगा, क्योंकि उसकी वजह से इसराइल को आलमी सतह पर तन्हाई का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन इकराम, आज की खबर आई है कि पूरे दुनिया के अंदर यूरोप भर में एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं और 2 साल जो गज़ा की जंग के मुकम्मल हुए हैं और गज़ा के लोगों पर जो मुश्किलात और तकालीफ हैं और जिस तरह से इसराइल के जंगी जराइम और नस्ल कुशी वगैरह है वहाँ पर, इस पर यूनान के अंदर एथेंस में और इसी तरह से फ्रांस में और यूरोपीय मुल्कों में और इसी तरह से जो इस्तंबुल है, अंकारा है, तुर्की है और दीगर मुल्कों में बड़े बड़े एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं और गज़ा की जंग को रोकने का मुतालबा किया गया है। खुद इसराइल के अंदर भी 30,000 से ज़्यादा लोग निकले जो हॉस्टेज स्क्वायर पर जमा हुए और कहा कि इसराइली कैदियों को छुड़वाया जाए, नेतन्याहू तुम इस्तीफा दो और ट्रंप की जो डील है या प्लान है उस पर अमल किया जाए। यहां तक कि जो इसराइल के हॉस्टेजेस फैमिलीज हैं उनकी तरफ से नोबेल पीस प्राइज जो कमेटी देने वाली है उसको खत लिखा गया कि ट्रंप को नोबेल इनाम दिया जाए अगर वो इसराइली कैदियों को गजा से रिहा करवा लेते हैं। बहरहाल नज़र काम कुछ आज की मज़ीद खबरें आपके सामने रखेंगे। एक बहुत बड़ी खबर है इटली से कि इटली की खातून वज़ीर आज़म जॉर्जा मेलोनी और उसकी हुकूमत के वज़ीर दिफा और बाकी लोगों पर जंगी जराइम में, जेनोसाइड में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात हैं और उन्होंने अपने आप को ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के हवाले करने का ऐलान किया है। याद रहे, दुनिया के कई मुल्क गज़ा के अंदर नस्ल कुशी के ज़िम्मेदार करार पा रहे हैं और उनके खिलाफ उन मुल्कों में बाकायदा अवामी रद्द अमल और तनकीद और मुजाहरे भी देखने को मिल रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है कि इस जंग की बड़ी भारी कीमत इसराइल को अदा करना पड़ी है। द यरूशलेम पोस्ट में एक मजमून छपता है, एक रिपोर्ट छपती है जिसका उन्वान कुछ यूँ है कि द कॉस्ट ऑफ वॉर के गज़ा की जंग की वजह से किस तरह से इसराइल की इकॉनमी तबाह हुई है और नुकसान का निशाना बनी है। ये इस रिपोर्ट का उन्वान है। मैं ज़रा आपके सामने ज़रा कुछ पढ़कर रखूँगा, यानी जो खुलासा है वो रखूँगा ताकि आपको पता चले कि इस जंग में इसराइल का कितने अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। ये बुनियादी तौर पर मजमून जो है ये शलूमो मितल एक इकोनॉमिस्ट है इसराइल का, उसका ये मजमून है, यानी एक मशहूर इसराइली इकोनॉमिस्ट का ये मजमून या रिपोर्ट है। इसराइल 2 साल से जारी फौजी मुहिम के बाद अब एक नाजुक मोड़ पर है। सवाल यह है कि मुल्क इस तवील जंग को अपनी मईशत को तबाह किए बगैर कैसे जारी रख सकता है। जंग की माली कीमत, इसराइल की आबादी सिर्फ 1 करोड़ है लेकिन जंग का माली बोझ बहुत भारी हो चुका है। जानों का नुकसान और समाजी तकसीम के साथ साथ माशी जवाल अब एक ख़तरनाक मरहले पर पहुँच चुका है। बैंक ऑफ इसराइल के साबिक सरबराहान ने खबरदार किया है कि अगर कोई वाज़ेह माशी हिकमत अमली ना अपनाई गई तो इसराइल के लिए तवील मुद्दती सलामती और इस्तेहकाम खतरे में पड़ जाएगा। गज़ा की तामीर नौ का माली बोझ भी है। अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड बैंक और यूरोपीय यूनियन के मुताबिक 2024 के आगाज में उनकी रिपोर्ट थी कि 53 अरब डॉलर गज़ा की तामीर नौ पर खर्च होंगे, ये डिमांड की गई थी। अब जाहिर है इसराइल ने गज़ा की इमारतें, शहर तबाह किए हैं तो इसराइल से हर जाने का मुतालबा भी है। इसराइल को गज़ा की तामीर नौ में पैसे भी देने होंगे। आलमी तन्हाई और माशी नुकसान, जंग की वजह से इसराइल बैनुल अक़वामी तन्हाई का शिकार हो रहा है। नॉर्वे की तरफ से सॉवरन वेल्थ फंड ने कई इसराइली कंपनियों से अरबों डॉलर का सरमाया निकाला है। सिर्फ जून 2025 में इसराइल की मईशत 3.5% तक सुकड़ गई है। निजी सरमायाकारी में 12% कमी आई है। अवामी खर्च भी 4% से ज़्यादा कम हुआ है। बरामदात में कमी हुई है। आलमी बाइकॉट की वजह से इसराइल के GDP पर शदीद दबाव बढ़ा है। मुआशी ताकत ही फौजी ताकत है। ये जो मजमून निगार है इस मजमून में लिखता है कि टैंक और मिसाइल तभी कारआमद होंगे जब इन्हें चलाने वाली मईशत मजबूत होगी। कर्जे इसराइल पर बढ़ रहे हैं, बजट खसारा वसी हो रहा है। अगर इक्तिसादी इस्लाहात ना की गई तो मालियाती निज़ाम टूट सकता है। इसराइल की मईशत ने अब तक लचक दिखाई है लेकिन ये लचक लामहदूद नहीं है। तारीखी सबक के मुताबिक हमें बरतानिया से सबक लेना होगा जब उन्होंने अफरात ज़र को काबू में रखा था जंग के ज़माने में 1940 में और मुख्तलिफ तरह की पॉलिसीज अपनाई थी। मुमकिन नुकसान के मुताबिक इस रिपोर्ट में लिखा गया है, माहिरीन के मुताबिक गज़ा की जंग इसराइल को आइंदा 10 साल में तकरीबन 400 अरब डॉलर के मुआशी नुकसान तक पहुंचा सकती है। आलमी सरमायाकारी कम हो रही है। खित्ते में मजमूई मुआशी सुस्त रवी मुतवक्के है। और इस मजमून के अंदर खुसूसन यह एतराफ़ किया गया है कि जंग की वजह से इसराइल को बेतहाशा नुकसान हुआ है। 400 अरब डॉलर का 10 साल
अगले 10 साल का तखमीना बताया गया, लेकिन अब तक जो नुकसान हुआ है महाना तकरीबन या योमिया $100 मिलियन से ज़ायद की रकम खर्च करने की रिपोर्टें भी छप चुकी हैं। बहरहाल से काम आज की एक और बड़ी खबर है कि अमेरिका ने इस जंग में कितना पैसा लगाया है। यह खबर बड़ी अहम है और यह खबर बुनियादी तौर पर इसराइल के अबरानी ज़बान के अखबार मारिफ में छपी है और मुख्तलिफ दीगर ज़राए इब्लाग में भी नशर हुई है, जिसमें यह कहा गया है कि देर इज़ अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट US मिलिट्री एड टू इसराइल, नाउ वी कैन टेल समथिंग न्यू, कि हम आपको कुछ नया बताना चाहते हैं। अमेरिका ने इसराइल को कितनी मदद दी है, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। इस रिपोर्ट के अंदर बुनियादी तौर पर ये एक नई तहकीकाती स्टडी है जो पहली मर्तबा अमेरिका की जानिब से इसराइल को दी जाने वाली मिलिट्री फौजी एड पर मुश्तमिल है। अब इस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि अमेरिका ने $21.7 बिलियन यानी कि 21 अरब डॉलर से ज़ायद की रकम इसराइल को फौजी मदद की शक्ल में फराहम की है और $10 अरब अलग से खर्च किया है, यानी कुल 30 से 31 अरब डॉलर से ज़ायद की रकम अमेरिका खर्च कर चुका है 7 अक्टूबर 2023 के बाद पिछले 2 सालों में। अब ये जो फौजी मदद इसराइल को मिली, ये ट्रंप और जो बाइडन दोनों के अदवार में मिली है। मसलन ये जो रिपोर्ट है इसके बताया गया है कि 7 अक्टूबर 2023 को जब इसराइल पर हमला हुआ गजा से, उसके फौरी बाद अमेरिका से फौजी जहाज इमदादी सामान लेकर आए और मुख्तलिफ तरह का असलहा और गोला बारूद वो लेकर आए हैं। सिर्फ 3 महीनों में, यानी 7 अक्टूबर के बाद 3 महीनों में, यानी अक्टूबर का महीना और नवंबर और दिसंबर का, ये 2023 की बात हो रही है, 2 साल पुरानी बात, सिर्फ 3 महीनों में अमेरिका ने जो इसराइल को असलहा दिया, जो अदाद शुमार है वो हैरान कुन है। 15,000 बम, 57,000 आर्टिलरी शेल्स और 5,000 MK-82 बम और 5,500 MK-84 हैवी बम और इसके अलावा 1,000 GBU-39 जो ताकतवर बम हैं जिन्हें मदर ऑफ ऑल बम कहा जाता है वो दिए गए और C-17 जहाज़ों को भर भर कर असलहे के, ये जो बाइडन की हुकूमत ने इसराइल को असला भेजा और उसके बाद भी फिर ट्रंप हुकूमत की तरफ से असला दिया गया और जो बाइडन ने और ट्रंप ने कानून कांग्रेस से मंजूर नहीं करवाया इसराइल को असला देने का, बल्कि अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए ये असला दिए हैं। तो आप और इसके अलावा मुख्तलिफ जो जंगी मुहिमात थी, यानी ईरान के खिलाफ, यमन के खिलाफ और मुख्तलिफ तरह की, उस पर भी $10 अरब का खर्चा हुआ है। ये इसराइली अखबार मारिफ की तफसीली रिपोर्ट में ये दावे सामने आए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जंग की कितनी बड़ी कीमत इसराइल ने अदा की है और अमेरिका इस जंग में कितना असला इस्तेमाल कर चुका है और यही वजह है कि जंग में जो गजा के लोगों का नुकसान हुआ है उसमें अमेरिका को भी बराबर का जिम्मेदार समझा जाता है। जब तक ये ताज़ा मालूमात थी, अपडेट थी, डेवलपमेंट थी, जब तक पहुंचाई गई है, मज़ीद तफसीलात आएंगी। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे नशर कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।